हम उत्तम दिल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 17 मेरे 500 डे चैलेंज का। तो सुबह 6 बजे मैं उठी थी। अभी थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा रहता है, मतलब पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई होती। तो उठ के फ्रेश वगैरह हो गई थी। मेरे भाई का स्कूल 8 बजे होता है, जिसको अभी छोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद भी अपनी इस टाइम पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहा है ना 8। मैं उठी थी सुबह 6 बजे, थोड़ा सा अंधेरा ही रहता है। फिर कुंज का थोड़ा सा लंच वगैरह बनवाना, सबको स्कूल जाना था। उसको स्कूल छोड़ के आ रही है, ऐसा लगा पूरी ठंडी ना नाक में घुस गई हो एकदम से। वैसे भी कोल्ड है और ज़्यादा। तो नीचे मम्मी खाना बना रही है। मैं सोच रही हूँ अपने लिए जा करके मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। यार देखते देखते ऐसा लगा टाइम बहुत जल्दी से जा रहा है। ठीक है। और मुझसे किसी ने कहा कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल का PW से कर रहे हो। ठीक है। और एक बार सुजीत सर, मतलब शायद KGS के कोई ये टीचर है हिस्ट्री के लिए, तो उनके लेक्चर करके देखो। अब देखो मेरा पेपर 1 उनसे कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार बताओ, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उससे आपकी एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है। फिर किसी दूसरे टीचर पे शिफ्ट करना थोड़ा सा ही प्रॉब्लम रहता है। बट देखो इतनी रिक्वेस्ट की है जिसने मुझे वो लेक्चर प्रोवाइड करवाया, तो एक बार मैं उसके लेक्चर को ज़रूर देखूंगी कि देखती हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सबका अलग अलग है। अगर मुझे लगेगा आ रहा है तो मैं कंटिन्यू करूँगी, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। और दूसरी बात, अब मैं क्यों नहीं करना चाह रही, देखो बात ये है, PW के बस नोट्स भी मैंने ले लिए हैं, उसके PYQs भी हैं, लेक्चर्स भी हैं। तो वो पूरा फिक्स है ना, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। फिर वो लाइव आंसर राइटिंग भी हो रही है। तो देखती हूँ वो सारे बेनिफिट मुझे मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। अगर वो सब कुछ हो जाएगा तो ही मैं कंटिन्यू करूँगी, वरना फिर मैं जहाँ पर हूँ वहीं टिकूँगी। क्योंकि बोलते ना, बहुत सारे अच्छे टीचर्स थे, बस हम हर बार अपना रिसोर्स नहीं बदल सकते। जिसको पकड़ के बैठो उसी को पकड़ के बैठे रहो। ठीक है। तो चलो पहले कॉफ़ी बनवाते, उसके बाद मिलते हैं। तो कुंज को छोड़ आई हूँ, कॉफ़ी भी हो चुकी है, 8:30 का टाइम हो रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने CSAT। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर मैं नहीं कर रही हूँ इस टाइम। मैं सोचूँ लेक्चर को थोड़ा सा ब्रेक, तो बहुत लेक्चर हो चुका है। तो मन करेगा तो शाम तक हिस्ट्री ऑप्शनल के लेक्चर करूँगी, बाकी से पढ़ने वाला ही चल रहा है। तो स्टार्ट करते फटाफट। तो वैसे तो मैं पढ़ रही थी, पर सुबह से मम्मी आकर के मेरे से गॉसिप भी कर रही थी, फालतू का परपंच बता रही थी इधर उधर का। तो हम लोग हंसे भी जा रहे थे, वो ऐसी सी बातें ही बता रही थी। तो लेक्चर को लेकर के बहुत से लोगों को डाउट है। मैंने पहले बोला था, मैंने कोई भी बैच बाय नहीं कर रखा। मैंने लेक्चर कहीं से बाय किए थे, वो भी बताया था 1000-1500 रुपये में। तो अगर आपको भी वो लेक्चर चाहिए तो आप इंस्टा पे जा सकते हो, वहाँ पे मैंने एक नंबर दे रखा, आप उनसे बात कर सकते हो। बस मैं इतना कह सकती हूँ, वो ट्रस्टेड है। ऐसे किसी इंसान से लेक्चर मत लेना, वो लोग पैसे ले लेंगे आपके और बैच भी नहीं देंगे। तो प्लीज़ जो नंबर, यही होता है पता है, जिनके पास बच्चे होते हैं वो कदर नहीं करते, और जिनके पास बच्चे नहीं होते वो पता नहीं क्या क्या कर देते एक बच्चे को पाने के लिए। मतलब अभी हम लोग के पास में एक ट्रामा सेंटर है, वहाँ पे एक छोटा सा बेबी आया था। तो मेरी फैमिली में बहुत कुछ लोग हैं जिनके बेबीज़ नहीं हो रहे थे, बहुत मतलब 10-15 साल से ऊपर हो गए। ठीक है। तो उनको फिर मम्मी ने फ़ोन करवाया कि मतलब है बच्चा, ले लो। फिर वो बच्चा पुलिस स्टेशन गया, अभी वो वहाँ से मेडिकल कॉलेज चले गया। वो दोबारा से गए हैं, देखो मेडिकल कॉलेज की पता नहीं मिलेगा या कहीं और मिल जाएगा। तो वो सारा पेपर वर्क भी होना है। बाकी वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, मतलब कोई अनाथाश्रम वगैरह भी किया था, बट पता नहीं कुछ तो इशू रह रहा था बार बार। और फिर वो सोच रहे थे कि मतलब किसी के ज़रिए हो जाए। तो वही चीज़ समझ आ रही, मतलब कुछ लोग देखो कैसे बच्चे होते हैं और जाके कहीं फेंक आते, कहीं यहाँ डालाते, कहीं वहाँ डाल देते जा करके। और जिनके नहीं होते ना, उनको समझ में आता है कि भगवान, वो ये भी नहीं देखते कि उनको लड़का चाहिए लड़की चाहिए, वो कहते बस कोई दे दे। तो मम्मी वही बहुत प्रेयर कर रही है कि किसी तरीके से उनको मिल जाए, बहुत परेशान है। तो देखो अब क्या होता है। फिलहाल वो लोग गए तो हैं। मैं बैठ के आज अपनी वीडियो एडिट कर रही थी अभी। ठीक है। वॉइस ओवर कर रही थी, मम्मी आके सुन ली मुझसे मैंने बोला तो मैंने चाय बनाई और मम्मी आके कही हाँ चाय बनाई, फिर उनके लिए छानी, फिर उनका ला के दी अभी मेरे घर वालों को इन सब चीज़ों की आदत नहीं हो रही है, मतलब ऐसे कहानी सुनाने वाली। अजीब है स्कूल वाले यार। अमित के स्टमक में पेन हो रहा है, मुझे मैं कॉल करके बोल रहे हैं कि उसके स्टमक में पेन हो रहा है, अब उसे आके ले जाओ ना। घर में मम्मी है ना पापा हैं। मैंने कॉल करके कहा कि ज्योति इंटर में है, उसकी छुट्टी होने वाली है। ठीक है, 10 से 15 मिनट, 12:30 हो चुका है, 15 मिनट उसकी छुट्टी हो जाएगी, उसको स्कूल से घर भेज दो। तो बोल रहे हैं अलाउ नहीं है। भाई बहन है उसकी वो,
क्या नौटंकी, और घर पे कोई नहीं बताओ मैं कैसे लेने चली जाऊँ, ना किसी को मैंने बताया है और कोई है ही नहीं, मम्मी चली गई हैं, उनके पास फ़ोन नहीं है और मैं घर खाली छोड़ के ऐसे जा भी नहीं सकती किसी के भरोसे, कोई आ गया बाद में तब। लिटरली स्कूल वाले पागल हो, कॉल करके बता सकते हैं, मैं बोल रही हूँ कि उसकी छुट्टी बस 15 मिनट बाद छुट्टी हो जाएगी उसकी, ठीक है, उसके साथ में उसको भेज दो तो अलाउ नहीं है, उसको आने को नहीं मिलेगा, मत बताओ फिर फ़ोन करके। गुस्सा आती है यार ऐसे लोगों के ऊपर, बताओ मैं क्या करूँ। मुझे पता है कि जाना चाहिए, एक बार उसके रात में पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, तब हम लोगों को उसको एडमिट करना पड़ेगा, तब मैं ऐसा सोचो ऐसा ना उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो। 15 मिनट बाद चौथे की छुट्टी हो जाएगी बस। फिलहाल मैं ही जा कर के देखती हूँ, मेरे घर में तो कोई आ जाएगा तो मैं क्या बोलूँगी, तो सोच रही हूँ मैं ही चले जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कहीं उसका पेन ज़्यादा हो रहा होगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि अभी चले जाती हूँ, देख लेते क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं ही जा कर के देखती हूँ क्या सीन है, उसको ले करके आती हूँ, ठीक है। बट सच में स्कूल वाले बहुत बदतमीज़, अगर किसी की तबीयत ख़राब है, पेरेंट्स परमिशन दे रहे हैं कि भाई ले आओ जा करके, लाद भेज दो उसको, वो आ सकता है, तभी परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है, क्या नौटंकी लगा रखी है ये, अजीब होते हैं। भाई वो छोटा बच्चा नहीं है, हाई स्कूल है उसका, और उसकी बहन के साथ आने के लिए बोला है मैंने। तो ये स्कूल सिर्फ अमित का ही नहीं है, ये स्कूल मेरा भी है, ज्योति का भी। मैंने भी सन 2022 में यहीं से अपना इंटर कंप्लीट किया था, और उसके बाद मैं आज इस स्कूल में आई हूँ। सर कह रहे पता नहीं कौन सी चक्की काटा खाकर ये इतनी मोटी हो गई है, पहले बहुत दुबली पतली टाइप की थी। ये देखो, इनको लेने स्कूल आना पड़ा है मुझे। ये मेरे क्लास में आया था, जानती हो? मैंने अभिरुचि को फ़ोन किया, मैम ने कहा अलाउ नहीं है। नहीं आया था मेरे को लेने अपना सारा काम छोड़ गई, और इसकी हंसी देख के मन करा क्यों ही चली गई मैं, लग रहा है इसकी इसको हंसते देख के लग रहा था। लंच में किया था, अब 2 घंटे बाद कॉल करेंगे ना, एकदम सुखा जाता। वाह मैं गोरी हो गई, मुझे उनको उनकी बातें सुन के फील हो रहा है कि मैं गोरी हो गई। अरे वो आज ना पता नहीं मेरी इंस्टाग्राम फीड को क्या हो गया, वो मुझे अजीब अजीब सी रील दिखा रहा है, मतलब सारी रील्स, मैंने एक रील देखो पुलिस और किसी मारपीट के बीच में, आपको सारी रील वैसी दिखेंगी। और ये देख के पता है क्या समझ में आता है, बहुत सारे इंसिडेंट आपने देखे होंगे यूपी, बिहार या किसी अदर स्टेट को लेकर देख लो, ठीक है। एक बहुत कॉमन चीज़ आ जाएगी सामने, पुलिस वालों की दादागिरी को लेकर के है ये, ठीक है। मैं अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं सब पुलिस वालों को भी नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे भी होते होंगे। 90% टाइम क्या हो रहा है, एक तो वो पुलिस वाले हैं, उसके बाद भी उनकी इतनी गंदी लैंग्वेज होती है, बिना गाली के वो बात नहीं करते, और गाली बात करते हैं वो भी ठीक है, और सीधे हाथ उठाते हैं। मतलब सच में मुझे नहीं पता क्या ऐसे राइट होते हैं उनके पास कि वो गाली गलौज से बात करेंगे और सीधे मारपीट उतारू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, उनको इंसाफ कम मिलता है जा करके जब उनकी वीडियो या रील वो जो है ना वो वायरल हो जाती है। तो अब बताओ इतने कितने सारे ऐसे एक्सीडेंट होते होंगे जो सामने वाला इंसान शायद उसके पास कैमरा उस टाइम ना हो, कोई उसके सपोर्ट में उसका वीडियो भी ना बना रहा हो और ना रिकॉर्डिंग आ पाई हो, तो वो लोग तो दादागिरी करते रहेंगे, और उनको सस्पेंड तब किया जाता है जब उनकी वो रील वायरल हो जाती है। और अगर वो वीडियो वो रील ना हो तो तब क्या होगा, मतलब मैंने तो बहुत सारे केस देखे, ज़्यादातर कभी कोई लड़कियों को लेकर के हो गया, और ये सिर्फ पुलिस वालों में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट को लेकर हो गया, अब तो स्टूडेंट को लेकर के मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। कभी कोई बाइक राइडर का कभी हो गया था बीच में, जो दिखा था, एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, वो उसको ले लो। तो मेरे को समझ नहीं आता, अगर हमारे पास कोई कैमरा ना हो, कोई वीडियो ना हो, क्या हम तो हमें इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सच बताएं, सोशल मीडिया एक तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बुरी चीज़ भी है, दोनों तरीके से है, ठीक है। जो इंसाफ शायद तुम्हें पुलिस के चक्कर लगा लगा के ना मिले, अगर आपकी एक वीडियो क्लिप वायरल होती है तो शायद आपको मिल सकता है। तो बहुत अजीब लगता है ना कि अब हम लोग अगर बाहर जा रहे हैं, कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो क्या हर टाइम कैमरा लेके ऑन रखें, या फिर कहीं हिडन कैमरा लेकर के जाएं बाहर कि ऐसा कुछ होगा तो क्लिप वायरल कर देंगे तो हमें इंसाफ मिल जाएगा। पुलिस स्टेशन में जाओ, वो FIR नहीं लिखते, उसमें नौटंकी करते हैं, वो वहाँ हाथ उठा देते हैं। मतलब क्या सिखाता है कानून, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना गंदा सिस्टम चलता है और हम उस सिस्टम का पार्ट बने जा रहे हैं, उस पार्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब नहीं सुधरने वाले, मतलब कितना कर लोगे आप, किस किस को सुधारोगे जा करके।
पूरी की पूरी चीज़ें ही एकदम अजीब तरीके से, कम से कम ये गाली गलौज तो बंद होना चाहिए। मतलब वो उनको ये तो नहीं करना चाहिए कि वो खा के पान, वो कहते हैं ना मुँह में पान भरे रहते हैं, उसके बाद भी गाली गलौज करते हैं। मतलब हद होती है, पुलिस होने के नाम पे धब्बा बन जाते हैं लोग। कैसे, मतलब वो कैसे सोचते हैं कि हम उनको इज़्ज़त दे दें, उनको रिस्पेक्ट दे दें। उनकी ऐसी हरकतें देखने के बाद आपको लगता है कि हम लोग, मतलब आम आदमी सोचता होगा इन पे ट्रस्ट करो, इनको इज़्ज़त दे दो। कहते हैं इज़्ज़त के लिए काम करने पड़ते हैं, ऐसे तो नहीं दिखता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, मैं सबके अगेंस्ट भी नहीं बोल रही हूँ। बट ये चीज़ें बहुत अजीब सी लगती है कि कभी कोई स्टूडेंट पिट रहा है, कभी कोई नॉर्मल सा कोई आम आदमी जा रहा है वो पिट रहा है, कोई लड़की मार खा रही है वहाँ पे, वो भी पुलिस वालों के हाथों से। तो बहुत अजीब लगती है, सच में बहुत बहुत बुरी फीलिंग आती है उस टाइम। तो पता नहीं, वही तो मेरा तो इंस्टा, फिर मैं ऐसे केस को 2 से 3 मिनट देख लूँ ना, मेरा मूड एकदम फट जाता है कि ये क्या चल रहा है। तो वापस आकर के फटाफट से मैंने अपना खाना खाया और मुझे रूम वगैरह भी साफ़ करना था, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी किया नहीं था। सुबह सुबह तो पढ़ने और इन सब कामों में ही चला गया था। और जो लोग मुझे लेक्चर का पूछ रहे थे, तो मेरे इंस्टा पे नंबर, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको वहाँ से लेक्चर मिल जाएंगे। अमित को घर पे छोड़ दिया और अभी मुझे नहाने जाना है। नहाने क्या, पहले जाके बालों में तेल लगाते उसके बाद नहाते हैं। को इसीलिए अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। हम नीचे गए 2 मिनट के लिए और गई थी बस काम से, और खाली फोकट मैंने कपड़े खरीद डाले। ठीक है, मम्मी थी, बोली गर्म कपड़े हैं ले लो, पैसे बर्बाद। तो अभी तेल लगाते हैं, फिर चल के नहाते हैं, उसके बाद पॉलिटी का रिवीजन करते हैं। बताओ किसकी किसी मम्मी अगर बालों में तेल ना लगो तो गुस्सा करने लगती है। मेरी कैटेगरी में जो आते हैं लोग, क्योंकि मेरे घर का तो यही हाल है, अगर मेरी मम्मी खुले बाल और सूखे बाल देख लेती तो उसे भौंकने लगती है कि क्या है, कौन सा फैशन दिखा रही हो। तो यहाँ फैशन दिखाने का मतलब सिर्फ बाल खोलने से ही है। और मेरी भी आदत पड़ गई इनके चक्कर में, अगर मैं बालों में तेल ना लगाऊं तो मेरा सर दुखता है। तो हाँ, अभी नहा चुके हैं ना, और टाइम हो रहा है बस 1 बजे है। तो अभी इस दिन में तो सुबह जो मैंने था सुसाइड किया था, उसके बीच में ये अमित का ड्रामा थोड़ा बहुत हो गया था, तो उसके चक्कर में फंस गई। अभी दोबारा से पॉजिटिव सुसाइड ही करूँगी, 4 चीज़ें नहीं करूँगी। अब पता है ऐसा क्या हो रहा है, मैं सोची बस दिन में 2 चीज़ें लेकर चलूँगी। अभी तक 3 से 4 चीज़ चल रही थी, बट अब सोच रही हूँ सिर्फ 2 तो लेकर करूँगी। जो लेक्चर करूँगी उसी को, टॉपिक को क्लियर कर लूँ, उसके बाद जो सुसाइड चला उसी वाले, मतलब वही सब इर्द गिर्द वही सारे टॉपिक रखते हैं। तो अब चेंज नहीं करेंगे, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि अब दिन में बस 2 ही सब्जेक्ट करो, उससे ज़्यादा मत करना। तो स्टार्ट करते अपना। तो यहाँ पे कुछ नोट्स थे जो मेरे फ़ोन में थे, तो मैं उन्हीं को पढ़ रही थी, क्योंकि अभी बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो मेरे इसी में है, मतलब फ़ोन में ही रहता है। तो अभी मैंने कुछ बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं ले रखी, जो मेरे पास है मैं उन्हीं को भी यूज़ कर रही हूँ। मैंने अभी कुछ लक्ष्मीकांत वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खरीदी, मैं सोचूँ बाद में करूँगी जब मेरा पूरी तरीके से पॉलिटी वगैरह कवर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रिवीजन वगैरह चल रहा है। तो मैं सोचूँ एक बार अच्छे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं पढ़ लूँगी। वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, क्योंकि सारे टॉपिक्स तो ऑलरेडी क्लियर हो जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लक्ष्मीकांत का इतना क्रेज़ है पर इतना ज़रूरी नहीं है। कम्प्लीटली 4 बज गया और अभी 4:30 बजे कोचिंग है, तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, मेरी मैथ ही चल रही थी, और सच बताऊँ सीसेट ऐसा ना कि मेरा ऐसा ही कि मैथ है तो लगाने बैठो फिर लगाते रहो। तो आज मेरे साथ यही हो रहा था, मैं क्वेश्चन 1-2 फंस रहे थे, अब मैं लगाने बैठ गई तो उसको लगाती रही, तो यही चल रहा था। ये सब चल रहा था। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये भाई ने लगाई, उसकी हैंड राइटिंग है, तो उसने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बताओ, मैं कंफ्यूज हो रही थी यार कैसे आएगी वैल्यू, बट उसने मतलब दिमाग में ये ना कि हम लोग का एकदम मेथड एकदम हट गया है कि कुछ भी करो कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक तो होगी, अपनी नॉर्मल ट्रिक पे जाते ही नहीं है। और आज मैं वही करी थी, मतलब मेरे को लगा यार कोई ना कोई ट्रिक तो होगी, मैं उस ट्रिक के पीछे पड़ी थी, बट एकदम नॉर्मल ट्रिक से, जैसे हम लोग नॉर्मली कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, मैंने एक बार वो ट्रिक यूज़ नहीं करी और उससे क्वेश्चन एकदम ईजिली सॉल्व हो रहा था, जबकि इसलिए उसने इस क्वेश्चन को तुरंत करके दिखा दिया। तो सोचा कि कभी कभी दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, कभी कभी चीज़ें एकदम नॉर्मली और साफ साफ क्लियर होती, बट हम सोचते हैं ना कि नहीं ये तो नहीं होगा उसमें, इस चक्कर में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अभी चलते हैं। तो मैं गई थी कोचिंग पढ़ाने के लिए, और मैं कोचिंग 4:30 बजे से पढ़ाती हूँ, 6 बजे तक मैं घर वापस आ जाती हूँ। पर कोचिंग से निकलने के बाद मेरे को कुछ बाहर का खाने का मन करा, तो मैंने बाहर पानी पूरी खाई बस। उसके बाद मैं तुरंत घर वापस आ गई थी, 6 बजे के आसपास मैं घर पहुँच चुकी थी। मैं कोचिंग से वापस आ चुकी हूँ, और वो जो बेबी के चक्कर में सब लोग गए थे वो भी नहीं मिल पाया। एक्चुअली वो जब तक थाने में था तब तक मिल जाता, बट वो अनाथ आश्रम में चला गया, तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नौटंकी करा दी, मतलब चार्जेस वगैरह बढ़ा दिए, कुछ भी हुआ, बट नहीं मिला।
मैंने अपना कम्बल धूप में डाला था और अभी तक उठा के लेके नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरा कम्बल कहाँ गायब हो गया। तब मुझे याद आया कि वो नीचे ही पड़ा है, धूप लगने के लिए डाल दिया था। और अब ये ओस लग गई इसमें धूप की जगह। धूप लगने लगा था उसमें ओस पड़ने लग गई। बताओ 8-9 बज रहा है, ओस नहीं लगेगी। टमाटर है। आप लोगों के घर के सामने कोई सब्जी वाला आता है। तो अभी खाना खा लिया और टाइम हो रहा है सोने का, तो 9 बज रहा है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पेंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।